भाइयों, ये वीडियो एक नाविक स्वामी नाविक आनंद करके हैं, शायद किसी वैसी परंपरा से हैं, लाल कपड़े तो नहीं पहन रखे उन्होंने, और कोई दूसरी परंपरा से होंगे, स्वामी नाविक आनंद। तो वो लोगों को ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप जो अपना पेट काट काट के और कंजूसी कर करके अपने लिए और बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वगैरह वगैरह, इसकी वजह इनको काबिल बनाओ, उनकी सेविंग करते हैं, तो वो ना करें और आज में जिएं, आज का एंजॉय करें और बच्चों को काबिल बनाएं, तो वह उसमें खर्च करें। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें, एक तो 90% के पास पैसा कहाँ है। आज इंडिया के अंदर एक आंकड़ा है 2011 के हिसाब से 21 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं है। हाँ। और 30 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं, 35 करोड़ के आसपास, अभी तो बहुत बढ़ गए होंगे शायद, क्योंकि कोविड आने के बाद में ये संख्या काफ़ी इश्यूज में आई है, कि जिनके पास एक महीने की आय 5,000 से भी कम है, मतलब दिन के 150 रुपये हुए। इतने सारे लोगों के पास तो उतना धन ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को काबिल बना सके या बचा सके, तो वहाँ तो ये है ही नहीं है। तो ये वाली शिक्षा दे किसको है? इस तरह से स्वामी जी जो बातें कर रहे हैं कि अपने बच्चे को काबिल बनाओ, काबिल बनाने के लिए जो मिनिमम जो बेस होना चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है पहले तो। अब काबिल का मतलब समझो, काबिल का मतलब अब डॉक्टर इंजीनियर से नीचे क्या काबिल होना है? कम से कम 1 लाख रुपए की सैलरी महीने की ना, हाँ, उससे नीचे वाले आदमी को काबिल तो कह नहीं सकते। तो अब ये बात बताओ कि इस दुनिया में इस इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार के जो नंबर 1 प्रोफेशन है, वो कितने हो सकते हैं? बिल्कुल कितना परसेंट हो सकते हैं? 1%, मतलब मैक्सिमम 2%। हाँ, या अभी अलग अलग डॉक्टर्स की रेंज भी निकली है, दाएं हाथ का डॉक्टर, बाएं हाथ का डॉक्टर, तो 2-3% गिन लो आप। हाँ, तो अब मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब ये 2-3% हैं, इसलिए इनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए होती है। अगर ये 50% हो गए तो मतलब हर 2 में एक आदमी, हाँ, तब ये सैलरी और घटेगी, क्योंकि इकोनॉमिकल जो मॉडल है हाँ, वो वहाँ पे वो सस्टेन करता ही नहीं है उस तरह से। हाँ, तो तब क्या होगा, क्योंकि तब मांग से ज़्यादा आपूर्ति हो जाएगी कि उतने डॉक्टर चाहिए नहीं जितने हैं, उतने इंजीनियर नहीं चाहिए जितने बन के तैयार हो गए हैं। तो क्या होगा कि उनकी सैलरी 5,000, 10,000, 15,000 वैसे ही आ जाएगी जैसे लेबर की होती है, क्योंकि उतनी लेबर चाहिए नहीं है और लेबर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और इकोनॉमिक्स इतना इफेक्ट करता है कि बिना धन के आप बाजार में कोई भी चीज़ की मांग नहीं कर सकते। अब आज का इकोनॉमिकल मॉडल ऐसा है कि हमने अपनी सारी एनर्जी जो है वो धन में लगा दी हुई है। तो इसलिए जो मूढ़ीवादी सिस्टम है उसमें बिना धन के आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आदमी इकट्ठा नहीं करेगा तब ये ना अपने को सुख दे पाएगा ना बच्चों को सुख दे पाएगा। और ये ऐसा बोल रहे हैं कि धन इकट्ठा ना करो, काबिल बनाओ, तो काबिल भी क्यों बनाना है? वो भी तो धन इकट्ठा करने के लिए काबिल हो रहा है। हाँ, उसमें भी धन इकट्ठा करना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे आज 4th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो आज खर्चा हो रहा है। हाँ, अब जब वो कॉलेज में पहुंचेगा तब तो खर्चा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज ही इकट्ठा करेंगे तब ना कॉलेज के समय में उसको एडमिशन दे पाएंगे और उसके बाकी दूसरे खर्चे उठा पाएंगे। और उसके बाद भी जब ये उत्तीर्ण होकर निकलता है तब भी बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान भी लगानी हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट, हाँ, एक मेडिकल भी लगानी हो, उसके लिए भी इकट्ठा करना पड़ेगा, करना ही पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी। एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये हो गया कि वो जब इकट्ठा कर रहे हैं या बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो ऐसा सोच के थोड़ी कर रहे हैं भाई ये बूढ़े भी तो होंगे। हाँ, वो अपने लिए भी तो कर रहे हैं ना। तो वो ये सोच के कि अगर हमारे बच्चे कहीं कामयाब हो जाएंगे या इनका कुछ हो जाएगा या इनके पास उस समय पैसा होगा तो कहीं पे इन्वेस्ट करके वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाएगी तो हमारा बुढ़ापा भी ये ठीक से जो है ठीक से हो जाएगा। हाँ, सही बात। तो इकट्ठा करना तो कई कारणों से हो रहा है भाई, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि बच्चों के लिए कोई इकट्ठा कर रहा है। बुढ़ापे में नहीं चाहिए क्या पैसा? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए आदमी को, उसकी भी अपनी सेफ्टी होती है। हाँ, क्योंकि अब किसी जो ज़्यादातर नौकरियां है उनमें कोई पेंशन तो है नहीं। हाँ, तो अब तो आदमी अपने उसमें इकट्ठा करेगा और वर्तमान में से ही बचाएगा, भूत में और भविष्य में से तो बचाएगा। बिल्कुल। तो ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं इन्हें शायद देश और दुनिया का मालूम नहीं है कि भैया ये बातें तुम जिनके लिए कर रहे हो उनके पास तो है ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। वो भूखा नंगा क्या बोलते हैं, वो भूखा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वो आदमी नहीं भी बचा है
तब भी कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं, एंजॉय कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी और खा लेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। तो बचा ले रहा है तो 1-2 रोटी का पैसा बचा ले रहा है। बाकी तो हाँ। हाँ 10 दिन बाद बीमार पड़ गया, फिर उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? लोन उठाएगा इलाज करवाने के लिए। तो पैसा तो इकट्ठा करना ही मस्ट पड़ता है है ना, ना। इसको हाँ, आज की व्यवस्था में या तो व्यवस्था ठीक करो, या व्यवस्था ठीक करो। ये जैसे जिस व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं उसमें पैसा ही नहीं है, वहाँ इकट्ठा करने जैसा कुछ है ही नहीं है। वहाँ आपको जो चाहिए आपको मिलता रहेगा, और बराबर से सबको वो मौका मिलेगा। ये जो भी बचपन में भी मिलता रहेगा, माने जन्म से, और जब तक भी आपका जीवन है आपको मिलता रहेगा हर चीज़, जो चीज़ दुनिया में होती है। ऐसी व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ ये किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भाई साहब बचाओ नहीं, इकट्ठा और करो, बच्चों को लायक बनाओ, या ये करो वो करो। इस प्रकार का ज्ञान सारा साफ हो जाएगा। हाँ, तो ये ऐसे करके होता नहीं। अब आप लोगों को बोल रहे हो कि भाई आप जो बच्चों के लिए पैसा नहीं बचाओ। अब बच्चों को वो प्रेम करते हैं, नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कभी भी दुखी हों, और पैसा नहीं होने से सीधी सी बात है कि दुखी हो सकते होना ही हैं। होना है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं अपने ऊपर खर्च करो, बच्चों को छोड़ो। बच्चे बोलेंगे नहीं यार कैसे माँ बाप, हमारी सोच ही नहीं, हमें पैदा क्यों किया फिर? हाँ सही बात। ये सवाल उठेगा कि नहीं? उठता ही बच्चा बड़ा होकर नहीं पूछेगा? बिल्कुल बोलता है। आज भी बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं। जैसे मैं ही अपने पिताजी से पूछता था, हम 5 बच्चे थे, मैं पूछता था कि भाई निम्न मध्यम परिवार का हमारा वो है आर्थिक स्थिति, तो मैं उनसे पूछता था कि जब हमारे पास हमको ढंग से पालने के लिए आपके पास कोई पैसा वैसा कुछ था नहीं, 5 बच्चे करने की क्या जरूरत है? एक ही कर देते या 2 कर देते, ठीक है, उधर में हो जाता है। हाँ, तो जैसे हम पूछ रहे हैं तो वो नहीं पूछेगा, वो देखेगा अच्छा बाप है और अपना पेट भर के खा रहा है और हमारी भिखारी नहीं कर रहा है। नहीं, सही बात है, पूछता ही है। हाँ, अभी भी आप देखो तो ये जो बच्चों और माँ बाप है, इनके बीच में ज्यादातर अगर समस्या है तो ये वाली समस्या है कि उस बच्चे के पास में ये चीज है और मुझे आपने लाके नहीं दी, मुझे इस तरह ये वाली स्कूल में एडमिशन लेना है लेकिन आप मुझे कुछ करा नहीं सकते। हाँ, दिया नहीं। अब कोई बिटिया है, इस तरह की सारी बातें होती हैं। अब बिटिया है, उसकी शादी तुम करोगे जब 20-25 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी में जो खर्चा है, अब जो भी उसको आप गिफ्ट शिफ्ट दहेज वहेज जो करोगे, अगर आपने इकट्ठा नहीं किया कहाँ से कर लोगे? कहाँ से कर लोगे? या उसको ऐसे ही भेज दोगे, लेकिन बस पैदा कर दिया, खाना वाना खिला के बड़ी कर दियो, अब भाग जाओ। मतलब कौन बाप ऐसा करना चाहे? तो भैया ये थोड़ा बहुत सोच समझ के तो बोला करो, ऐसे बस मुंह खोल दिया और कुछ भी बक बक करते चलेंगे। कुछ देखो तो कि जो कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, और अगर वो आपको नहीं करवाना है तो उन कारणों पे विचार करो ना, उन कारणों को दूर करो, बुद्धिमान बनो। हाँ, आप उपदेश तो ऐसा कर रहे हो जैसे आप बड़े बुद्धिमान हो, समाधान तो आप ही दोगे, है ना? भाई उनके पास कोई दूसरा समाधान होता तो कर लेते ना, वो क्यों तुम्हारे ये सारी भाषणबाजी सुनने के लिए क्यों बैठे रहे? हाँ, तो या तो कोई उन्हें ऐसा समाधान वाली बात करो तो कुछ हो जाए, बाकी ऐसे सलाह सूचन देने से क्या होता है? हाँ, ऐसा तो बरसों से सदियों से सलाह सूचन दे ही रहे। हाँ, सब दे रहे यार अपने बच्चों, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे भाई नहीं हो रहा है, क्या करें? 90% के पास तो है ही नहीं, तो इकट्ठा कर ही नहीं रहे। जो भी कोई 2-4% लोग इकट्ठा कर रहे होंगे तो उनको भी बोल रहे हो, और भैया उनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों में प्यार है, उन्हें अच्छा लगता है उनके लिए इकट्ठा करने के लिए, तो उसकी बात है। बुढ़ापे का अपना सहारा वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर बच्चे क्यों उनका ख्याल करेंगे? बड़े होकर वो बोलेंगे नहीं तुमने हमारा ख्याल नहीं किया, तुम जानो, हम क्यों तुम्हारा सोचे हैं? और फिर वो तुम्हारा उपदेश दे लेंगे कि भाई अपना पेट नहीं काटो, कंजूसी नहीं करो, पहले अपना ख्याल देखो, बड़े बूढ़ों को छोड़ दो, जैसे तुम कह रहे हो कि बच्चों को छोड़ दो। तो भैया और इनका ये भाषण सुनोगे तो ऐसा लगेगा बात तो ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही लगता है भाई सबको, मोटा ऐसा लगेगा। अब ये कोई गलत बात थोड़ी कह रहे, बात सही है भाई, पहले तो अपना काबिल बनाओ। हाँ, काबिल बनाओ, अपना पेट भरो, अनावश्यक जो वो ऐसी कहावत आती है ना, ऐसा करके लगेगा। हाँ, कि भाई अगर बड़ी सही बात है। हाँ, कि पूत का पूत तो क्यों धन संचय, हाँ, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ, मतलब अगर तुम्हारे बच्चे ना कपूत हुए हाँ, तभी वो सारा धन उड़ा ले जाएंगे, तो तब भी देने की जरूरत नहीं। क्यों इकट्ठा कर रहे हो?
और अगर बढ़िया सपूत हुआ तो कमा ही लेगा अपने आप तो। तभी तुम क्यों दे रहे हो? हाँ, तो ये ऐसी बात है। हाँ, अब लेकिन इनको नहीं पता भाई, बूढ़े तो ये होंगे ना, ये अपना हिसाब किताब देख रहे हैं। अपना हिसाब किताब देख रहे हैं, क्योंकि सही बात सेवा तो उन्होंने ही करनी, पड़ोसी तो आके करेगा नहीं। करेगा नहीं। हाँ या तुम नहीं करोगे जाके, तुम अभी यहाँ उधर झाड़ रहे हो, हाँ, तुम तो सेवा करोगे नहीं जाके। अगर सही बात है। वृद्ध आश्रम खोल के भी बैठ गए, कोई पहुंच गया अपने वृद्धों को लेके वहाँ पे, तो बोलोगे अच्छा महीने का इतना जमा करवाइएगा, तो हम आपके वृद्धों की सेवा करेंगे। पांच बुजुर्गों को रखेंगे ना, हमारे पास वो चीज है ही नहीं। हाँ, वो चीज़ है ही। हाँ, तो ऐसे होता है ये। हाँ, तो सोल्यूशन भी हम लोगों के पास सोल्यूशन है, हम लोग सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उस बारे में अपनी राय यहाँ पे दे सकते हैं, उस बारे में चर्चाएं करने आ सकते हैं। हमारा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है। और साथियों, मैं इसमें एक सूचना को और ऐड कर देता हूँ कि हम लोग जो है वो जो ये समीक्षाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की समीक्षाओं को देखने के बाद में अगर ये जिनके ऊपर हम समीक्षा कर रहे हैं उनमें से कोई व्यक्ति सीधे आपके संपर्क में है, तो कृपया हमारी जो समीक्षा है वो उसको उन तक पहुँचाइए। हो सकता है कि वो अपनी क्लैरिटी करने के लिए हमारे मंच के ऊपर आ जाए, हो सकता है कि वो इसका जवाब अपने हिसाब से कोई ऑडियो वगैरह में दे, तो हमें भी पता चले कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं अभी, है ना। तो आपसे ये अनुरोध है कि जब भी इस प्रकार के समीक्षा वाले कोई भी वीडियो देखो, और अगर कोई व्यक्ति दूर दूर तक या नज़दीक में आपके टच में है, तो कृपया उनको ये कह के ये मैसेज भेजें कि एक ULM संस्था है और इनके ये जो लोग हैं वो इस प्रकार की समीक्षा करते हैं, इसमें आपकी इस वीडियो की समीक्षा इन्होंने करी है। अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आप अपने हिसाब से हमसे बातचीत करके और इसमें क्लैरिटी हमें दे सकते हैं। यस यस, या हमें इनवाइट कर सकते हैं, अगर उनका कोई मंच है तो हम आ जाएंगे। हम आ जाएंगे उनके YouTube चैनल पे, ठीक है। नहीं तो हमारे पे वो आ सकते हैं, खुला निमंत्रण है जी।